हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग घटाने की संक्रियाओं पर कुछ हम लोग प्रगुण पर चर्चा कर रहे थे। एक दो वीडियो में हमने बताया है। तो आज हम घटाने की संक्रिया पर जो है पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर्य प्रगुण पर चर्चा करेंगे। सहचर्य प्रगुण क्या होता है, इस पर देख लीजिए। देखिए, सहचर्य प्रगुण में इसमें भी जैसे एडिशन में हम लोगों ने किया था सहचर्य प्रगुण की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे तीन पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्णांकों के समूह को पहले समूह बना लेते थे, तो योगफल के अंत पर कोई अंतर नहीं पड़ता था। उसी तरीके से हम लोग इसमें घटाने पर भी करेंगे। तो तीन संख्याएं हम ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। हाँ, इन तीनों को हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। एक बार ये ध्यान से देखिए, इन दोनों को एक साथ लिया जाएगा। देखिए, इन दोनों को एक साथ लेंगे, 3 ऋण 4 करेंगे और ऋण 5। और दूसरी बार क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिया जाएगा एक ब्रैकेट में, 3 को बाहर छोड़ देते हैं और ऋण 5। एक सिचुएशन बन रही है और एक सिचुएशन बन रही है कि 4 को बाहर छोड़ दीजिए, ऋण 5। इस तरीके से तीनों स्थितियों में देखिए आंसर कितना आ रहा है। हल करें, इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ऋण 1, ऋण 5, ऋण 6 आ गया। ए का, बी का निकालिए, सी का निकालिए। बी में आ जाएगा 3 ऋण, इधर आएगा ऋण 1। तो इसका उत्तर कितना निकल के आ रहा है? ऋण ऋण का गुणा यहाँ धन हो जाएगा, 3 धन 1 बराबर 4 आ रहा है। लास्ट वाले में देखिए, 4 माइनस, इधर -2, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2। देखिए, तीनों ही परिस्थितियों में आंसर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। यहाँ क्या आया है, अच्छे से देखिए, 6 आया है। अच्छे से देखिए, ये एक आंसर है, ये बी का आंसर है और ये सी का आंसर है। तीनों आंसर को अच्छे से देखिए, तीनों में समानता है? बिल्कुल समानता नहीं है। तो हम सीधे सीधे कह पाएंगे कि पूर्ण संख्याओं पर जो है घटाने में सहचर्य प्रगुण लागू नहीं होता है। कुछ और उदाहरण लेके आप घर पे ट्राई करके देख लीजिएगा, यहाँ रिजल्ट क्या निकल के आएगा उसको देखिए। घटाने की प्रक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए लागू नहीं है या होता है, लिख देंगे लागू नहीं उदाहरण है। इसी तरीके से अन्य संख्याएं लेकर कुछ और उदाहरण लेके देख सकते हैं। चलिए, एक और उदाहरण लेके आपको क्लियर करा देते हैं।
1 2 3 ले लीजिए। एग्जाम्पल 1 2 3। एक बार इन दोनों को लीजिए, दूसरी बार इन दोनों को लीजिए, और तीसरी बार इन दोनों को एक बार ग्रुपिंग कर लीजिए। तो 3 सिचुएशन बनेंगी। आपकी किताब में केवल 2 ही सिचुएशन बताया है, हम 3 के लिए बता रहे हैं। पहले में से दूसरे को घटाइए। ए 1 ऋण 2 ऋण 3। अब बी, इसमें से इसको घटाइए। 1, तीसरी सिचुएशन क्या आएगी, इसमें से इसको घटाइए। हल करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर देखिए, ऋण 1 ऋण 3 बराबर ऋण 4। इसमें ऋण 1 आ जाएगा, ऋण 1 ऋण 2, इधर ऋण 2 देखिए अनिक्वल। हम लोग जब पूर्णांक वाले चैप्टर में चलेंगे तो आपको पूर्णांकों के बारे में भी अच्छे से बताएंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं तत्समक अवयव क्या होता है। घटाने की संक्रिया में तत्समक अवयव क्या होता है। जैसे हम लोगों ने जोड़ में बताया था आपको कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल में खुद वही संख्या आती है। तो इस पर चर्चा करते हैं, आपको एक नए वीडियो में चर्चा होगी। आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।